स्वागत है आप सभी के एक नई YouTube लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी सेटअप जो भी स्ट्रेटजी होते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और एक एजुकेशनल पर्पस से हम उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में हम किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा खासा प्रॉफिट किस तरीके से कमा सकते हैं। तो जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि प्रॉफिट तभी हम बढ़ा पाएंगे अगर हम अपने लॉसेस को कम कर पाएँ। और लॉसेस को एक बड़े पैमाने पे जो बढ़ने का एक कारण है, अगर आप ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से आपके पोजीशन की साइजिंग पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि सपोज़ अगर आप ट्रेडिंग जर्नी में भी नए हैं, आप नए-नए मार्केट में आए हैं और आप ट्रेडिंग को सीख रहे हैं, तो कभी भी एक बड़े लॉट से काम मत कीजिए। आप अगर सिंगल लॉट से काम करते हैं तो आप सिंगल लॉट पर ही अपने मल्टीपल ट्रेड ले सकते हैं। पूरे मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ तक आप सिंगल लॉट से ट्रेडिंग करके आप देखेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि आप कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में, और आपको किस तरीके का रिजल्ट देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सिंगल लॉट में प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने क्या किया, उससे प्रॉफिट को अर्न करने के बाद अचानक से आपको ऐसा लगता है कि यार एक सिंगल लॉट में अगर मेरे को 5000 10,000 तक का मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ज़्यादा कमा लूँ। तो जब हमारे मन में ये ज़्यादा कमा लूँ वाला जो वर्ड आता है, ये एक ग्रीड होती है। हम ग्रीड में क्या करते हैं, हम एनालिसिस के साथ साथ अपने रिस्क को मेज़र ना करते हुए हम पोजीशन साइजिंग को बढ़ा देते हैं। एकदम से जब आपकी पोजीशन साइजिंग बढ़ जाएगी तो उससे क्या होने वाला है, आप सपोज़ कीजिए अगर आप एक लॉट से काम करते हैं और आप 50 पॉइंट का एसएल मार्केट में प्लेस करके चलते हैं और 100 पॉइंट के लिए आप टारगेट को बुक करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, एक सिंगल लॉट पे अगर आप 50 पॉइंट लेके चलते हैं तो आप ये मान के चल लीजिए लगभग 3,500 रुपये आपका एसएल बैठता है उस समय पे। बट अगर आप इसी को 10 लॉट्स में काम करना शुरू कर देंगे तो अब 3,500 इंटू 10 करके देख लीजिए, आप आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट 35,000 रुपये, 35,000 रुपये के आसपास आपका एसएल बनने वाला है। क्या आप कभी भी अपनी किसी भी पोजीशन को इतने ज़्यादा लॉस में देख पाए हैं? नहीं देख पाए ना। तो होगा क्या कि आप जल्दी से अपने ट्रेड को कट कर लेंगे। जो आपने एनालिसिस किया, जो आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, जो आपको अपने टारगेट और एसएल पे स्टिक रहना था, वो आप नहीं रह पाएंगे। रीज़न क्या हुआ, आपने अचानक से अपनी पोजीशन की जो साइजिंग थी वो बढ़ा दी है टिशन के साथ कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा या जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगा तो आपको होने वाले जो प्रॉफिट है वो 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। आपने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट के बारे में कल्पना की, सिर्फ एक प्रॉफिट के बारे में सोचा है, बट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो आपको ये चीज़ चेक करनी है कि इन केस अगर मार्केट आपकी सिचुएशन के अगेंस्ट चली जाती है तो उस समय पर जो आपको होने वाला लॉस है वो भी तो 10 गुना बढ़ जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग में हमें हमेशा सिस्टमेटिक वे में ही काम करना होता है। जो आपका सेटअप है, जो आपकी स्ट्रेटेजी, आप हमेशा उसी पे ट्रेड करते हैं। तो आपको अचानक से अपने जो लॉट साइज है उनको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर आप 2 लॉट से काम करते हैं तो आपको 2 लॉट में ही काम करके देखना चाहिए, जब तक कि आप कम से कम 6 मंथ तक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल ना रहे। अगर आप 6 मंथ तक कंटिन्यूस प्रॉफिटेबल रहे हैं तो आप जाके 2 के 4 लॉट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि आपने एक लॉट से शुरू किया और 1 महीने में आपको कुछ प्रॉफिट अर्न होना शुरू हुआ तो आपको ये लगने लगा कि मैं 1 महीने में 1 लॉट से इतने कमा सकता हूँ, तो मैं इसको 10 लॉट कर देता हूँ। जैसे आप 10 लॉट करेंगे तो उस समय पे क्या होगा कि आप मार्केट में जो होल्ड करने की कैपेसिटी थी, जो मार्केट में आप जितने एसएल के लिए, जितने पॉइंट के एसएल के लिए आप वेट कर सकते थे, आप वो नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या हुआ, वहाँ पे एसएल बढ़ जाएगा आपका। जब आपका एसएल बढ़ जाएगा और अगर किसी भी वजह से आपकी जो ट्रेडिंग है, ट्रेड लिया हुआ जो भी आपने है, वो ट्रेड आपकी, वो पोजीशन आपकी ट्रेड के अगेंस्ट जाने शुरू हो जाता है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से उसको कट करने की कोशिश करेंगे। तो आप किस तरीके से अपने जो ट्रेड है उसको होल्ड कर पाएंगे, आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक इसके अपोजिट क्या होगा, बेशक आपने माइंड में सोचा कि मैं 10 लॉट से काम करने वाला हूँ, 10 लॉट से मुझे काम करने पे मुझे 10 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट जैसे ही आपको 2 4 5 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा आप एकदम से कट कर जाएंगे। क्यों, आपकी वो साइकोलॉजी अभी तक डेवलप नहीं हुई है। आपने छोटे छोटे प्रॉफिट से उस बड़े प्रॉफिट को मार्केट में होते हुए नहीं देखा है। एकदम से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपके मन में सबसे पहले क्या आएगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फेयर हो जाएगा, फेयर उत्पन्न हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि यार अभी मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे हैं, अगर मार्केट मेरी अगेंस्ट चलना शुरू हो गया तो ये 5,000 भी कहीं मुझसे चले ना जाए। तो आप क्या करेंगे, उस पोजीशन को, उस प्रॉफिट को
लंबे समय तक आप होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके अंदर पेशेंस को डेवलप करने के लिए पोजीशन की जो साइजिंग है वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। आप सिंगल लॉट से काम करते तो आपको सिंगल लॉट से ही कम से कम 6 महीने साल भर तक काम करना चाहिए। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी, आपके सेटअप अच्छे काम करेंगे, आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप हो जाएगा और आपकी साइकोलॉजी उस मार्केट के उतार चढ़ाव को देख चुकी होगी, तो आप 1 लॉट से भी काम कर सकते हैं, 5 लॉट से भी काम कर सकते हैं। बट अननेसेसरी के सिर्फ एक दिन प्रॉफिट कमाने के चक्कर से कि कल अगर किसी वजह से मेरे को लॉस हुआ या मैं चाहता हूँ कि आज मैं मैक्सिमम प्रॉफिट आज ही कमा लूँ, तो उसको ध्यान में रखकर कहीं आप अचानक से अपने लॉट साइज़ को मत बढ़ा लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ये आपकी पूरी कैपिटल को भी वाइंड अप कर सकते हैं उस दिन के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव, मेन पर्पस सिर्फ यही था कि ट्रेडिंग जर्नी को आसान बनाने के लिए, ट्रेडिंग में होने वाले उतार चढ़ाव में हम छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं हम उनको इग्नोर कर देते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा फोकस तो ये होता है कि आज मुझे मार्केट से पैसा कमाना है। बट पैसा आप तभी कमा पाएंगे जब आप अपने लॉसेस को कम कर पाएंगे। लॉसेस को कम करना है तो एक सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना है, प्लस आपको अननेसेसरी के अपने लॉट साइज को, पोजीशन साइजिंग को नहीं बढ़ाना है जब तक कि आप उसमें पूरी तरह से कंफर्टेबल ना हो जाए। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में किसी नई लर्निंग के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।